हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल IQ ऑप्शन एडवांस टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूँगा। मैं कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बात नहीं करूँगा, ना ही कोई SNR लेवल देखूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ कैंडल्स, उसकी मूवमेंट और मेरी जो मेजर की लेवल है ओनली 15 मिनट चार्ट के अंदर, तो मैं उसको एनालाइज करूँगा और उसके ऊपर रह के ट्रेड करूँगा। 100% श्योर शॉट करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो एक ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं 100% श्योर हो चुका हूँ कि ये कैंडल ग्रीन ही बननी है और मेरी एंट्री पॉइंट पे या उससे ऊपर ही क्लोज होगी। तो फर्स्ट ट्रेड था, तो ये तो इंशाल्लाह मैं विन कर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले तो उसको फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर संडे को मैं दोपहर में 3 बजे एक फ्री सेशन देता हूँ जो इंडिकेटर बेसिस होता है। और उसमें आप अगर मेरे सेशन में ज्वाइन होगे तो इंशाल्लाह आपका 90 to 100% तक विनिंग रेशियो आ सकता है। ठीक है, तो जिसने भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग माय स्ट्रेटजीज़ और मेरी ट्रेडिंग के बारे में, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकता है। तो फर्स्ट ट्रेड था, विन हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो 100% श्योर हूँ इस ट्रेड पे कि ये ट्रेड भी मेरी एंट्री पॉइंट पे क्लोज होगी या फिर उससे ऊपर क्लोज होगी। आई होप इट विल बी नेवर क्लोज एज अ बेरिश कैंडल। तो देखते हैं क्या होता है। कैंडल अभी नीचे है, बट नो इश्यू, एट द लास्ट मोमेंट इट विल बी डेफिनेटली गो अप। इट विल डेफिनेटली गो अप। ओह, इट्स अ लॉस, बट नो इश्यू। अगेन मैं यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा और इसको रिकवर करूँगा। ठीक है, तो 100% श्योर हूँ कि ये कैंडल मेरी एक्चुअली विन ही होने वाली है, क्योंकि वो लॉस हो गई। तो मैं जानता हूँ कि इसका एंट्री पॉइंट मेरा कौन सा था और कहाँ पे इसने क्लोज होना था, बट वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट मार्केट गया। जब मेरी स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट जाता है तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये एक मेरी कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली, मार्टिंगल यूज़ किया और ये ट्रेड भी मैंने विन की। ठीक है, देख सकते हो आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर आपका एक ट्रेड लॉस होता है तो आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट ट्रेड पे। अगर तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो दो ट्रेड विन हो चुके हैं हम लोग। मतलब ये थर्ड ट्रेड था, एक ट्रेड लॉस हुआ है, दो ट्रेड विन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न है, बायर्स एंड सेलर्स की जो फाइट चल रही है, मैं उसको थोड़ा क्लियरेशन चाहता हूँ। अगर तो ये क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं। नो इश्यू, और तीन ट्रेड करनी है और तीनों की तीनों विन करनी है। हो सकता है एक आध ट्रेड लॉस हो जाऊँ, बिल्कुल हड़बड़ी में ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो जल्द से जल्द मुझे ख़त्म करनी है। अगर तो आराम से बैठूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, और मेरे श्योर शॉट पे तो मुझे पता है कि लॉस होता ही नहीं है। तो लेकिन ये हर बड़ी में तो हो जाता है कभी कभी। नो इशू, इसको भी रिकवर कर लिया है मैंने, और अगला भी देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको पता है कि आपका लॉस रिकवर कैसे होता है, तो आपका अकाउंट लॉस में क्लोज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटजीज़ पे अपनी ग्रिप बनाओ, जो आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी है, कोई भी हो।
कैसी भी स्ट्रेटजी हो, चाहे इंडिकेटर बेसिस हो या आपको ऐसे ही एनालाइज करके पता होता है हैमर वगैरह इंगल्फिंग वगैरह देख के, या कुछ समझते हो प्राइस एक्शन को, और कोई भी एक स्ट्रेटजी अगर तो आपके लिए अच्छी वर्क कर रही है तो बस उसको चूज़ कर लो। मीन्स उसको इतना इतना उसके ऊपर हैवी हो जाओ ना कि अगर रात को 2:30 बजे 3 बजे भी आपकी आँख खुले और आप ट्रेड करना चाहो तो उस कैंडल पे उस चीज़ पे आप ट्रेड कर सकते हो आंखें बंद करके भी। अंडरस्टैंड? मतलब इतना श्योर हो जाओ कि वहाँ आपकी ट्रेड विन ही हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर तो यहाँ कंफर्मेशन मिला मेरे को तो फिर मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। आई थिंक ये कैंडल अब जाएगा, बट ओके। तो यहाँ पे श्योर हो चुका हूँ, ये कैंडल मेरी एंट्री पॉइंट पे या उससे ऊपर ही क्लोज होगी। बेसिकली फोर्थ ट्रेड है, ये चौथी ट्रेड है। क्योंकि एक ट्रेड में लॉस हो चुका था तो ये मेरी थर्ड ट्रेड है। तो 3 ट्रेड विन हो जाऊंगा, इसके बाद 2 और ट्रेड विन करनी है मेरे को। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, जब भी श्योर हो ना तभी ट्रेड करो, तो आपका लॉस होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट 90% विनिंग रेशियो आपका आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं श्योर था, मैंने ट्रेड लिया, मैं 100% श्योर था कि मेरी एंट्री पॉइंट पे या उससे ऊपर ही क्लोज होगी और कैंडल वैसी ही क्लोज होनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। प्राइस एक्शन, एक्चुअली कैंडल्स की मूवमेंट आपको रीड करना आना चाहिए, तब जाके ये काम होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है मार्केट में। अगर तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मेरे हिसाब की तो फिर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, ओके। तो मैं 100% श्योर हो चुका हूँ कि ये कैंडल रेड ही बनेगी और मेरी एंट्री पॉइंट पे या उससे नीचे ही क्लोज होगी। तो देखते हैं क्या होता है। फोर्थ ट्रेड है और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं ये विन कर जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद एक और ट्रेड प्लेस करूँगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, ये ट्रेड भी विन हो चुका है मेरा। अब लास्ट ट्रेड करूँगा और 100% श्योर शॉट करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली 6 ट्रेड होगी, लेकिन एक ट्रेड जो कि लॉस थी तो मेरी ये 5 ट्रेड के आसपास हो गई। तो आफ्टर ऑल प्रॉफिट में हूँ, अप्रॉक्स समझो कि $80 समथिंग कुछ होगा। कोई इशू नहीं, थोड़ा सा बिजी हूँ तो अभी मैं इतना लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगा। एक लास्ट ट्रेड कर लेता हूँ। देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं ना। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करो, अदरवाइज़ ट्रेड प्लेस मत करो। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया लाइक कॉन्सलेशन हो रहा है। तो ऐसे एरिया को अवॉइड करो जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर तो आप मार्केट से फाइट करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे। तो हमेशा मार्केट के साथ चलो, मार्केट को लेके चलो, आपको समझ में आएगा तभी ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड प्लेस मत करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बायर्स हेवी हो रहे हैं। अगर तो मुझे नेक्स्ट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई बायर्स की तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। नो, नो, नो,
क्योंकि अभी भी इसमें सेलर्स है, मैं अभी भी इसके साथ नहीं जा सकता हूँ बायर्स के साथ। एक तो बात ये हो गई कि ये गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो कि आप गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें मेरे को दोनों की फ़ाइट दिखी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड ही कर देता हूँ। जहाँ पे मुझे एक्चुअली समझ में आ जाता है ना कि भाई बायर्स ने कंट्रोल कर लिया या सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, तभी मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ट्रेड प्लेस करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसके बाद। अगर तो ये इसने अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी तो फिर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। नो, अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि सेलर्स हैवी हो चुके हैं और बायर्स वीक हो चुके हैं। लेकिन इसने न्यू हाई जो बनाया है ना, ये सजेशन करता है कि बायर्स अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन एंट्री लगी है मेरी, और मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा लक समझूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एंट्री ली ही नहीं थी जहाँ पे मुझे एंट्री मिली है। बट ये मेरा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो चुका है कि अब यहाँ से तो अगर ग्रीन भी बन गई तो भी मैं विन कर जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं श्योर हुआ तभी मैंने ट्रेड प्लेस किया, और मेरी एंट्री बिल्कुल एक्चुअल वहाँ लगी जहाँ मुझे चाहिए था, उससे ऊपर लगी, ठीक है। तो मेरी एंट्री बहुत ही बेहतरीन लगी थी और मैं जानता कि मैं ये ट्रेड विन ही कर जाऊंगा, ठीक है। तो देख रहे हो आपके 5-6 ट्रेड की, और मैंने 5 ट्रेड विन कर ली है। आफ्टर ऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ क्लोज़ करूँगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। और फ़ोन मैंने चार्जिंग में रखा हुआ है, तो चार्जिंग में रखते हुए थोड़ा सा फ्री था तो मैंने वीडियो बनाने का सोच लिया था, मूड बना लिया था, मूड बन गया था, तो मैंने वीडियो बना दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अगर तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर डिसलाइक करते हो तो भी दिल से शुक्रिया, नो इशू। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ओके। तो वीडियो को यहाँ क्लोज़ करूँगा, और डोंट फॉरगेट संडे को आप हमेशा के लिए ज्वाइन हो सकते हो। एवरी संडे को 3 बजे हमारा दोपहर में फ्री सेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत से बंदे आ रहे हैं, आप भी आओ, आप भी ज्वाइन करो, और एक स्ट्रेटजी बताऊंगा इंडिकेटर बेसिस पे, और 100% श्योर शॉट आपको दिलाऊंगा उस पर, ठीक है। अगर उस पर वर्क करोगे तो आपका अकाउंट ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो को क्लोज कराऊँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।